नमस्कार दर्शकों, हर वर्ष 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी उपलक्ष्य में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुश्री अश्विनी जी, जो कि एक योग प्रशिक्षक हैं। अश्विनी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि यह हमारा एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है। विषय से जुड़े किसी भी अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 03192244745 और 217213। चलिए अब अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अश्विनी जी, पुनः एक बार आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। योग भारतीय सभ्यता की देन है पूरे विश्व को। यह आदिकाल से चली आ रही एक शिक्षा है। तो 21 जून को ही इस दिवस को मनाने के पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? जी, ये बात है 2014 की, जब सितंबर 27, 2014 को 69 सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान ये प्रस्ताव रखा कि पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को इंटरनेशनल योगा डे को अडॉप्ट करना चाहिए। और उसी साल दिसंबर 11, 2014 को पूरे 193 यूएनजीए के मेंबर्स और 177 को स्पॉन्सरिंग कंट्रीज ने इस प्रस्ताव को जो है स्वीकार किया था। और उन्होंने एक रेजोल्यूशन की थी कि हमें 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाना चाहिए। तो इस डेट का पीछे साइंस ये है कि ऐसे माना जाता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सबसे लंबा दिन है 21 जून। और इसकी जो काफ़ी स्पेशल सिग्निफिकेंस है हमारे विश्व के कई सारे भागों में, कई सारे कंट्रीज में, इसलिए 21 जून को जो है चूज किया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना चाहिए। जी, तो इस वर्ष हम जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, इस सिलसिले में तो इस वर्ष का थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का? इस बार हम 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। और इस साल का जो आयुष मंत्रालय ने जो थीम डिक्लेयर किया है वो है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी स्वयं और समाज के लिए योग। तो दुनिया भर में कई लोग हैं जो योग को अपना रहे हैं, तो इस बारे में आपके क्या विचार है? बिल्कुल, जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब से शुरू हुआ है उसके बाद से और ज़्यादा ग्लोबल लेवल में योगा का अवेयरनेस और प्रमोशन अधिकतर हो गया है। बिकॉज लोगों को ये अब मानने लग गए हैं कि योग का जो प्रैक्टिसेस है वो प्रिवेंशन में बहुत अच्छा काम करता है, रोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद कोई डिजीज से हम ग्रसित हो जाते हैं तो उसके मैनेजमेंट के लिए भी योग के जो अभ्यास है बहुत लाभदायक है। स्पेसिफिकली अगर हम कोविड के पैंडेमिक के दौरान हम देखा जाए तो उस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति जो है फिजिकल और मेंटल हेल्थ के प्रति जो जागरूकता है वो बढ़ चुकी है। तो उस समय में भी योग का जो है प्रचार काफ़ी ज़्यादा हुआ था। काफ़ी सारे लोग कहने लगे कि योग अभ्यास करना चाहिए, उससे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जो है तनाव मुक्त हम रह सकते हैं, शारीरिक जो है बेनिफिशियल है हमें। तो इससे जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उन्होंने जो है योग का जो बेनिफिट्स है उसको जाना और उसका प्रैक्टिस किया। और उसको उन्होंने प्रैक्टिकली उस प्रैक्टिस को करते हुए उसकी जो एक्सपीरियंस है वो भी उन्होंने महसूस किया कि क्या बेनिफिट्स होते हैं। और ये सब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण जी, तो उसके बाद में लोग अपना रहे हैं। योग के जो प्रचार है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आने से। योग आमतौर पर कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार के आसन होते हैं योग में? मेडिटेशन भी योग का ही हिस्सा है ना? जी, वैसे तो अगर आसन कहा जाए तो हमारे योग ग्रंथों में 84 लाख आसन का वर्णन है। लेकिन आसन की जो है अलग अलग कैटेगरीज होता है। जैसे कुछ आसन मेडिटेटिव आसन कहा जाता है, जैसे पद्मासन, जैसे बहुत कॉमन आसन पद्मासन हो गया हो, सुखासन, ये सब मेडिटेटिव आसन के कैटेगरी में आती है। कुछ आसन होता है रिलैक्सेटिव आसन, ये एक अलग कैटेगरी है। इसमें जैसे शवासन बहुत फेमिलियर आसन है, मकर आसन हो गया है, ये सब रिलैक्सेटिव आसन जिसमें जो है मानसिक शांति के लिए व्यक्ति जो है एक रिलैक्सेशन मिलता है उनको। कुछ आसन होता है बैलेंसिंग आसनास, वो एक अलग कैटेगरी है जिसमें जो है हम कुछ आसनास ऐसे होते हैं जिसपे कंसंट्रेशन की बहुत आवश्यकता होती है और उसे बिल्डअप करने में भी मदद करती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
नमस्कार जी, आपका नाम और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी गौरी जी, आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? नमस्कार जी, नमस्कार। मैंने आपको कई ऐसे हाथों पर देखा है योगा के बारे में बात करते हैं। आज यहाँ पर देखकर आपको बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये जानना है, मुझे ना घुटने में शक्ति है, 6 साल हो चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा अपना वेट कम करना चाहती हूँ, योगा करना चाहती हूँ, पर घुटना जब फोल्ड करके मैं ठीक से बात नहीं बैठ पाती हूँ, तो मैं किस तरह से योगासन करूँ? वे पूछ रही थी कि उनकी बेटी है तो उनको वेट गेन हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो उनके लिए कौन सा योगासन करना चाहिए उन्हें वेट मैनेजमेंट के लिए? जी देखिए, वेट मैनेजमेंट के लिए योग का एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन बात ये आ जाती है कि कुछ डायनेमिक प्रैक्टिसेस होता है हमारे योग अभ्यास में। जैसे मान लीजिए कुछ सूर्य नमस्कार हो गया है, कुछ व्यायाम के अभ्यास हो गया है, कुछ स्थूल व्यायाम हो गया है, जिससे हमारे शरीर पे जो है एक गर्माहट प्रदान करती है। तो ऐसे अभ्यास जो डायनेमिक है, थोड़ा सा फास्ट अभ्यास अगर हम करते हैं तो वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है। बात वही आ जाता है कि हमें जो है एक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिसेस को करना चाहिए, तभी योग का जो इफेक्टिवनेस है वो वेट मैनेजमेंट में पता चलेगा। और योग में व्यायाम, आसन, प्राणायाम के बाद भी एक रोल आता, एक पार्ट आता है, वो है डाइट। तो यौगिक डाइट को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। खाना खाने पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जी, योग और आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ठीक है, योग और आयुर्वेद दोनों ही हमारे भारत की सभ्यता की देन है। योग एंड आयुर्वेदा आपस में एक इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट हम कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो योग में भी वो बताया जाता है और आयुर्वेद में बताया जाता है। जैसे खाने का ले लीजिए, डाइट की अगर हम बात कर लें तो योग में भी आयुर्वेदा में भी 3 प्रकार के डाइट के बारे में बात करते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उसी प्रकार गुण, जिसे हम पर्सनालिटी बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं, वो भी तमस, रजस, सत्व गुण की बात होता है। दोनों सब्जेक्ट्स में ही ये इसकी बात किया जाता है। सत्व गुण यानी और सत्व गुण यानी जो बहुत ही एक नेचर ऐसा होता है कि बहुत स्वभाव से वो दयालु हैं और बहुत ही क्लीन कैरेक्टर हैं उनका, बहुत शांत स्वभाव के ऐसे कह सकते हैं। रजस जैसे राजाओं का एक होता है कैरेक्टर, डोमिनेशन, एक उनके अंदर में एक लीडरशिप रहना, डोमिनेशन रहना, वैसे गुण होता है। और तमस सबसे लेजी, कुछ वो काम नहीं करने मांगते हैं। और ये सब जो है हमारे डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। आपने सुना होगा जैसे अन्न वैसे मन। जैसे सात्विक अगर हमें गुण होना, अगर गुण आना है तो हमें सत्व गुण आहार खाना चाहिए। से वेजिटेबल्स हो गया हो, बहुत सारे फ्रूट्स हो गया, स्प्राउट्स हो गया हो, बहुत सिंपल डाइट हमें बिना तेल मसाला का सिर्फ बहुत सिंपल डाइट फॉलो करना है। उसी प्रकार अगर हम तमस गुण, जैसे लेजी पर्सन्स होते हैं, ज्यादातर कुछ करते नहीं हैं, बहुत लेजी फील करते हैं, एक्टिव नहीं फील करते हैं, अगर काफी ज्यादा तेल मसाला का खाना खाते हैं और नॉनवेज का बहुत ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, अल्कोहल ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, तो उनके अंदर वो तमस गुण का जो एट्रीब्यूट्स रहता है। रजस गुण पे भी वैसे ही होता है, अगर बहुत ज्यादा चटाकेदार खाना खाते हैं, जैसे रेगुलर कंजप्शन की मैं बात कर रही हूँ, वैसे होता है, तो वो डोमिनेशन का, एग्रेशन का होता है। तो ये सारे जो है गुण और ये आहार एक दूसरे को लिंक करता है। ये दोनों टॉपिक्स जो है आयुर्वेद और योग में, ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करता है। और आयुर्वेदिक जो है बेसिकली मेडिसिन पे आ जाते हैं, क्योंकि मेडिसिनल एट्रीब्यूट्स उस पर ज्यादा होता है। मेडिसिन का खान पान का और चिकित्सक का ज्यादा है। वैसे ही योग में, बट योग में जो है मेडिसिनल सिस्टम नहीं होता है। व्यायाम भी योग का ही एक और एक लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं हम योग, तो ऐसे ही इंटर रिलेट करते हैं। तो लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है योग बिल्कुल करने है। तो योग अगर हम देखें, योग ही जीवन है या फिर जीवन का आधार, कहते हैं ना कि योग जीवन का आधार है, या फिर इसके साथ भी जैसे कि और मतलब हम जानते हैं कि व्यायाम, योग जीवन जीने का तरीका है या व्यायाम का तरीका है? ऐसा कहा जा सकता है कि योग जीवन जीने का तरीका है, जिसमें व्यायाम, आसन ये सब आ जाता है। जब हम लाइफस्टाइल
एज अ योगा को एज अ लाइफस्टाइल हम जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि योग में केवल, जैसे मैंने बताया था, केवल आसन प्राणायाम और मेडिटेशन ही नहीं होता है, इसमें आहार भी हो जाता है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, हम पूरे दिन पे हम क्या करते हैं, हमारा व्यवहार कैसा रहता है, वो भी योग ही है। योग को अपनाना मतलब अच्छा आचरण, अच्छा भोजन, व्यायाम जी, और जी। मेडिटेशन सभी इसी के अंदर आ जाएगा। सब एक कंपोनेंट है, इस सबसे ही योग बना है। जैसे योग का अर्थ ही है जोड़ना, ठीक है, ऐसे संस्कृत में कहते हैं कि युज धातु से बना हुआ वर्ड है योग, इसका मतलब है जोड़ना, ठीक है। तो आहार हो गया है, लाइफस्टाइल हो गया है, हमारे मॉडिफिकेशंस, आसनास, प्राणायाम, तो ये सबको एक जोड़ कर रखता है योग। जी, तो हम अगर बात करें 3 प्रमुख दोषों की, जो वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तीनों दोष जो है हमारे शरीर, जैसे कहते हैं कि हमारे शरीर पंचभूत महाभूत से बना हुआ होता है, ठीक है, वायु, एयर, ईथर और फायर, वाटर, इससे बना हुआ होता है। तो जो वात है ये हमारे शरीर की जो वात यानी एयर के एट्रीब्यूट को रिसेंबल करता है, और पित्त जो है हमारे डाइजेशन, फायर को रिसेंबल करता है, और कफ जो है हमारे शरीर की जो वाटर एलिमेंट्स है उसको रिसेंबल करता है। जैसे हमारे शरीर में अधिकतर होता है ना कि किसी को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, तो वायु की जो है उसकी जो एट्रीब्यूट्स है उनके अंदर ज्यादा होता है। वैसे अगर किसी का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि हमारे जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली जो फायर, अग्नि तत्व से ही वो बना हुआ है, तो डाइजेशन ठीक नहीं है तो आपका अग्नि तत्व में कुछ कमी है, उसका कैसे बैलेंस कर सकते हैं। वैसे ही किसी को बहुत ज्यादा कभी कभी कफ का प्रॉब्लम रहता है, बलगम का प्रॉब्लम रहता है, तो उनको कहते हैं कि आपका कफ दोष में जो है इम्बैलेंस है। तो योग का जो अभ्यास है वो ये तीनों दोषों को, वात, पित्त, कफ को जो है बैलेंस करने में मदद करता है। आधुनिक योग, क्योंकि योग वैदिक काल से चला आ रहा ज्ञान है, तो आधुनिक योग और जो मॉडर्न योग है इसमें क्या अंतर है? काफी सारा अंतर आ चुका है अब योग में, क्योंकि जब वैदिक काल में अगर हम योग कहते हैं तो उस वक्त जो है ऋषि मुनियों ने ज्यादातर मेडिटेशन को महत्व दिया है। उस वक्त मेडिटेशन का अभ्यास वो ज्यादातर करते हैं, जिसे हम योग के टेक्स्ट में अकॉर्डिंग कहते हैं तो उसे राजयोग कहते हैं। उनका जो मान्यता है कि वो तप करते थे और उनका वो तपस्या रहता था, कहीं सालों तक वो तप करते थे, मेडिटेशन करते थे, वैसा उनका रहता था, उनका आचरण भी वैसे रहता था। लेकिन अब मॉडर्न टाइम्स में योगा का जो महत्वता है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है कि ज्यादातर फिजिकल फिटनेस समझते हैं योग के अभ्यास को, और साथ ही मेंटल फिटनेस को भी सही करने के लिए योगा का जो प्रैक्टिस है उसके जो माध्यम है उसको मानते हैं कि मेंटल फिटनेस के लिए भी है। तो वैदिक काल में और आधुनिक मॉडर्न टाइम्स में काफी अंतर नजर आता है। आप कितने वर्षों से योगा अभ्यास कर रही हैं? आपने इसकी शुरुआत कैसे की? जैसे इसके पीछे भी मेरी भी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं बचपन से मैं योगा करती थी। जब मैं 9 साल की थी, 9-10 साल की उम्र में ही मैंने शुरू किया था 2010 में रामकृष्ण मिशन में। मेरे एक टीचर थे सेररसन सर, उनके गाइडेंस में मैंने स्टार्ट किया था। कुछ सालों बाद जैसे मेरे क्लासेस में बढ़ने लग गई थी, हायर क्लासेस में आ गई थी मेरे पढ़ाई के वजह से, क्योंकि उस वक्त क्या होता था कि योगा के जो हेल्थ बेनिफिट्स है उससे हम अवेयर नहीं थे। बस हमारे लिए मात्र योगा यही था कि हमें कंपटीशन पे जाना है, हमें मेडल्स जीतना है, हम इसी के लिए योगा करते थे, क्योंकि उस टाइम ही वैसा था, हम छोटे थे, हमारे लिए वो मेडल्स ज्यादा मायने रखता था। जब मैं 12th क्लास, वैसे मैं 12th क्लास में आई थी, एग्जाम्स के बाद मुझे PCOD डायग्नोज हुआ था। तो उस वक्त जो है मैं मेडिकल गई थी, तो PCOD डायग्नोज हुआ था। उस वक्त मैंने योगा में कम बैक किया था। तो वहाँ तब मैं आयुष हॉस्पिटल गई थी, सेररसन सर और आयुष में योग इंस्ट्रक्टर अजित कुमार सर हैं, उन दोनों ने मुझे शिक्षण दिया था योग अभ्यास का। उस वक्त मैंने योगा में कम बैक किया था और तभी मैंने योग के जो एक्चुअल हेल्थ बेनिफिट्स है वो मैंने जाना, और PCOD भी मेरी मैनेज हो गई थी। साथ ही साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था, तो मेरा 20 to 25 किलोज वेट भी मेरा कम हो गया था, जो PCOD के कारण बढ़ गई थी। तो इसके कारण मुझे योग में और ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, इसके साइंस के पीछे और ज़्यादा मुझे एक इंटरेस्ट आ गया कि ये मुझे जानना है।
तो और मेरा अंदर एक ये भी मोटिवेशन आया कि मुझे और लोगों को जो है इसके प्रचार करना है, जन जन तक इसको पहुंचाना है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स को। तो वहीं से मुझे एक मोटिवेशन आया कि मुझे योग के प्रशिक्षक के लिए भी एक करना चाहिए, ट्रेनिंग करना चाहिए, ताकि मैं औरों को भी इसका हेल्थ बेनिफिट्स के प्रचार कर सकूं। जैसे कि आपने अभी पीसीओडी की बात करी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज की, तो आजकल के समय में महिलाओं में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती, तो कुछ ऐसे आसन या योग में ऐसे हैं जो आप अभी मतलब बता सकते हैं कि बेनिफिट रहेगा उनके लिए? जी, योग में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत सारे आसन का वर्णन है, मुद्राओं का वर्णन है। जैसे कॉमन आसन भद्रासन हो गया है, चक्की चालन आसन की जो क्रिया है, और मार्जरी आसन का प्रैक्टिस है, धनुरासन का प्रैक्टिस है। ये सब कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस है जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने में मदद करती है। अगर प्रतिदिन अगर ऐसे अभ्यास करते हैं जो मैंने नाम कहा था, और योनि मुद्रा का अभ्यास करते हैं, कपालभाति के अभ्यास करते हैं, तो उनको ये पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है उसकी मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। प्लस अगेन लाइफस्टाइल चेंजेस एंड डाइट मॉडिफिकेशन। जब से हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं, तब से आपने लोगों में और हमारे समाज में क्या बदलाव देखा है योग के प्रति? जी, योग के प्रति जागरूकता बढ़ गई है, क्योंकि पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग मात्र एक व्यायाम के तौर पर सभी लोग जानते थे कि यहाँ एक व्यायाम है, एक स्लो प्रैक्टिस है, इस पे उतना ज़्यादा क्योंकि अभी जो मॉडर्न टाइम से ज़्यादातर लोग फास्ट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ डायनेमिक रहना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, जिम्स जाते हैं, तो योगा जैसे उनके दिमाग में आता है तो उनका यही हिट करता है कि योगा इज अ स्लो प्रैक्टिस, उस पर केवल बहुत स्लो फ्लोज रहता है। बट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद एक जागरूकता उत्पन्न हुई है, सिर्फ फिजिकल फिटनेस के नज़रिए से नहीं देखते हैं, बल्कि मेंटली वो कितना हमें ठीक करता है, मेंटल फिटनेस के लिए भी कितना अच्छा है वो देखते हैं। और योग में भी कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस जो डायनेमिक करते हैं, बट वही है कि आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपको क्या दिक्कतें हैं या नहीं हैं, आपके बॉडी कितनी कंफर्टेबल है उस प्रैक्टिस को करने में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगेन कोई योग प्रशिक्षक ही वो आपको सही से बता सकते हैं। अगर आप योग प्रशिक्षक हैं, आप अपने नज़रिए से देखिए अगर, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के बाद आपने जैसे देखा होगा कि कई बदलाव आए हैं, और भी लोग प्रशिक्षण में जुड़ रहे हैं, आपसे लोग आ रहे हैं योग सीखने के लिए। जी, बहुत लोग आ रहे हैं अभी योग के प्रैक्टिस के लिए, और जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए हम और प्रचार करते हैं तो लोगों को और अवेयरनेस आ जाता है। स्पेसिफिकली लोग टीच भी करना चाहते हैं कि हम आगे आते हैं, क्योंकि जब पता चलता है कि मुझे ये बेनिफिट हुआ है पर्सनल लेवल पे, तो वो बेनिफिट औरों को भी होना चाहिए। जब एक्सपीरियंस करते हैं, स्वाध्याय करते हैं उसको, तो औरों को भी वो बेनिफिट होना चाहिए। ये उनको मोटिवेट करता है योग टीच करने के लिए। जी, तो इसके अंतर्गत आप जैसे कि क्या क्या अभियान चलाते हैं? कुछ नुक्कड़ नाटक या ऐसे कुछ? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमने कुछ एक्टिविटीज कंडक्ट करवाया है आयुष विभाग की ओर से। हमने रंगोली कंपटीशन फॉर वुमेन सैनिटरी पर्सनल्स के लिए हमने उनके लिए एक थीम दिया था, योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट को हम बढ़ावा देते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमने एक रंगोली कंपटीशन ऑर्गेनाइज की थी उनके लिए। और हमने 3 जंक्शंस में, 3 लोकेशंस में हमने फ्लैश मॉब ऑर्गेनाइज किया था। आज ही हमने किया था जंगलीघाट जंक्शन गांधी स्टैचू के पास में, वहां पर नीचे बाजार में, एंड भातुबस्ती जंक्शन में हमने फ्लैश मॉब ने ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस करने के लिए कि 21 जून आ रहा है। उसके बाद हम राग योगा, क्योंकि योग में से कहते हैं कि जैसे व्यायाम, प्राणायाम, मेडिटेशन के बाद एक बड़ा एक ब्रांच है योगा का, जिसे भक्ति योगा कहते हैं, जिसमें हम भजन करते हैं और यूनिवर्सल भजन करते हैं, पैट्रियोटिज्म भी आता है उसमें। तो वो आके लोगों के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए मदद करती है। तो भक्ति योगा को प्रमोट करने के लिए हमने फ्लैग पॉइंट में एक भजन संध्या, जिसे राग योग कहते हैं, वो भी हमने ऑर्गेनाइज किया था, और बहुत ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे और उन्होंने एंजॉय किया था उस प्रोग्राम को। और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन 21 जून के लिए बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रही हैं, और टोटल साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में 26 मेन लोकेशंस, जो आप कम्युनिटी लेवल में मेन लोकेशंस को एलोकेट किए हैं, जहां पर आप कोई भी कम्युनिटी या एरिया में रहते हैं, वो उनका निकटतम योग केंद्र रहेगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
ये आपका 26 लोकेशंस है। तो इसमें से आपका घर के जो निकटतम योग केंद्र है वहां पर आप जा सकते हैं 21 जून को सामूहिक योग प्रदर्शन में भाग लेने के लिए। ये सुबह 6:30 से 8 बजे तक का ये सामूहिक योग प्रदर्शन का यहाँ पर कार्यक्रम होगा, तो वहां पर आप जाकर भाग ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट में भी योग का अभ्यास चलता है। निकोबार डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे योग प्रशिक्षक मौजूद हैं और वहां पर भी उनका तैयारियां चल ही रहा है और योग के अभ्यास जो रेगुलरली क्लासेस और काफी सारे अवेयरनेस एक्टिविटीज भी चल रही है। आपका जो एक पसंदीदा आसन है योग में वो कौन सा है? जी, मैं अधिकतर मुझे एडवांस आसन करना बहुत अच्छा लगता है। उसमें एक आसन होता है हनुमान आसन, फ्रंट स्प्लिट जिसे कहते हैं, वो आसन मुझे काफी अच्छा लगता है। हमेशा से करते आ रही हूँ आसन बचपन से। तो आजकल देखा जाएगा कि मेंटल ब्रेकडाउन की हम बात करते हैं, भावनात्मक तौर पर जो हम कभी टेंशन में रहते, तनाव में रहते हैं, तो लोग काफी जल्दी मेडिकेशन नहीं, मतलब कोई मेडिकेशन पे जाना नहीं चाहता और कोई मेडिसिन लेना नहीं चाहता। तो क्या योग ऐसा एक माध्यम बन सकता है को कि बिना मेडिसिन के ठीक हो सके वो? जी, हो सकता है, क्योंकि लेकिन उस प्रॉब्लम की, उस मेंटल प्रॉब्लम की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर योग अभ्यास से, क्योंकि हम योग की क्या होता है कि जैसे मैंने बोला था, इट्स नॉट एनी मेडिसिनल सिस्टम, वो एक होलिस्टिक अप्रोच है। आपकी वे ऑफ लिविंग को हम ठीक कर सकते हैं, आपकी लाइफस्टाइल को हम ठीक कर सकते हैं, आपकी मेंटल और फिजिकल फिटनेस को हम ठीक कर सकते हैं। एक मैनेजमेंट के तौर पर हम काम कर सकते हैं रोजाना अभ्यास से। वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का जो प्रॉब्लम है वो कितना ज्यादा इंटेंस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा अगर हो जाता है, बहुत एडवर्स कंडीशन पे, हम यही सलाह देते हैं कि एक डॉक्टर के पास आप सलाह लीजिए, एक साइकेट्रिक के पास आप सलाह ले सकते हैं। बिकॉज योग में भी काउंसलिंग आता है, योगिक काउंसलिंग भी हम करते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड रहता है डिजीज, तो हम कहते हैं कि डॉक्टर से आप सलाह बिल्कुल लीजिएगा। अदरवाइज एक इंटेंसिटी कम है तो हम बिल्कुल योग के जो थेरेपी से हम उनको मेंटल जो डाउन है, ब्रेकडाउन है, इमोशनल ब्रेकडाउन है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। अगर कोई नवसिखिया जैसे नया योग शुरुआत कर रहे हैं तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेगी कि उनको कैसे शुरुआत करनी है? सबसे पहली बात तो एक योग प्रशिक्षक का उनका आवश्यक है, क्योंकि योग प्रशिक्षक ही उनको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि फाउंडेशन उनका क्लियर हो जाए। आप सीख लें, बेसिक प्रैक्टिसेस आप सीख लें, उसके बाद आप सीख जाइएगा तो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 21 जून को सामूहिक योग प्रदर्शन में कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाने का यही मकसद है कि आप प्रैक्टिसेस सीख लें, उसे आप फिर घर पे भी दोहराएं, या फिर आप कोई योगा क्लासेस जाइए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो बना है, जो सामूहिक योग प्रदर्शन में करवाया जाएगा, वो ऐसे ही प्रैक्टिसेस है जो एक बिगिनिंग लेवल में सभी वो अभ्यास को कर सकते हैं। तो ये योगा इंस्ट्रक्टर का सुपरविजन होना बहुत ही जरूरी है। क्या योग अभ्यास आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में मतलब मदद करता है? जैसे हम इंद्रियों की बात करते हैं, हमें 6 इंद्रियां होती है कहते हैं वैसे आमतौर पर, तो इंद्रियों को अगर जो अपने कंट्रोल में ले लेता है, कहते हैं कि वो सुलभ हो जाता है उसका जीवन। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल, हमारे योग में हम पतंजलि योग सूत्र को, उसके ग्रंथों को हम पढ़ते हैं। पतंजलि योग सूत्र जो महर्षि पतंजलि जी ने उसका वर्णन किया है, आविष्कार किया है। महर्षि पतंजलि जी हमारे योग के बहुत सबसे बड़े गुरु, ऐसे ओरिजिनेटर, फादर ऑफ योगा कहते हैं। तो उसमें अष्टांग योग का वर्णन है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसमें जो 5वां स्टेज है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि विड्रॉवल ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, हमारी जितनी भी सेंस है, हमारी आईज हो गई, इंद्रियां, उसे किस प्रकार हम विड्रॉ कर सकते हैं, वही अंतर्मुखी कर सकते हैं, वो अभ्यास हम सीखते हैं। तो ध्यान के माध्यम से हो जी। इसके बाद ही जब हम सेंसेस को कंट्रोल करने लगेंगे, इसके अगला स्टेप ही आता है ध्यान, धारण, ध्यान। जब तक हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हम सही तरीके से हम ध्यान के अभ्यास नहीं कर पाएंगे। अगर आप योग प्रशिक्षक हैं एक, तो अभी जो ये योग महोत्सव चल रहा है उस पे आपकी क्या भूमिका है?
इस योग महोत्सव में हम जाके काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं और आयुष विभाग की ओर से रेगुलर योगा क्लासेस चलाया जा रहा है। आयुष हॉस्पिटल में सुबह 5 से 6 बजे हम क्लासेस करवाते हैं मॉर्निंग। उसी प्रकार मेरीना पार्क और जॉगर्स पार्क में भी हमारे योग इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं जो मॉर्निंग सेशंस करवा रहे हैं जनरल पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। योगा को अडॉप्ट करने के लिए वो उनका मोटिवेशन के लिए हम कर रहे हैं। इसी प्रकार शाम को 4 से 5 बजे भी हम आयुष अस्पताल में योग का क्लासेस जो है कंडक्ट करते हैं। और बच्चों को एग्जाम के वक्त ऐसे परेशानी होते हैं कि वो तनाव में आते हैं, तो इस तरह सब, तो बच्चों के लिए कोई योगा जैसे कि शुरुआत करने के लिए उनको ज़रूरी हो, योग सभी उम्र के सभी तबके को लोगों को करना चाहिए? बिल्कुल, सभी तबके के लोगों के लिए करना चाहिए योग के अभ्यास। ऐसे कुछ ये नहीं है कोई प्रिकॉशंस वैसे कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, बट ये है कि अगर बच्चे 5 से 6 साल की उम्र के हो जाते हैं तो उनको एक समझ आने का एक ये हो जाता है कि वो समझ सकते हैं कि क्या अभ्यास कर रहे हैं। तो अगर बताते हैं तो सही तरीके से वो ग्रैप कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं। तो वैसे अभ्यास में हम उनको ज़्यादातर कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, उनकी जो मन की चंचलता को कम करने के लिए अभ्यास, ध्यान हो गया, प्राणायाम हो गया, बैलेंसिंग पोस्चर्स हो गया, तो ऐसे अभ्यास हम करते हैं जैसे आमतौर पर किड्स योगा कहते हैं अगर मॉडर्न हम देखा जाए तो आयुष विभाग अंडमान और निकोबार प्रशासन जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है मनाने के लिए क्या क्या गतिविधियों को, मतलब क्या क्या गतिविधियां कर रहा है? हाँ, साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में भी 26 लोकेशंस में हम सामूहिक योग प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं सुबह 6:30 से 8 बजे तक। जो भी जनरल पब्लिक है वो अपने निकटतम योग केंद्र में जाकर अपना सामूहिक योग प्रदर्शन में भाग ले सकते हैं। हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, मायाबंदर, डिगलीपुर, रेंगत, देन निकोबार डिस्ट्रिक्ट में कैम्बल बे, निकोबार में भी हमारे योग इंस्ट्रक्टर्स आयुष विभाग से मौजूद हैं और वहाँ पर भी सामूहिक योग प्रदर्शन का अभ्यास 21 जून को होगा। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि योग के बारे में, क्योंकि योग दिवस है तो योग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक ऐसा माध्यम है जहां पर हम लोगों को जागरूक करते हैं कि उस दिन आप योगा के प्रैक्टिस को अडॉप्ट कीजिए और अपने लाइफस्टाइल पे उस प्रैक्टिस को आप रोजाना कीजिएगा। वो एक किक स्टार्ट हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हम शुरुआत कीजिएगा। लेकिन योग जो है केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए ही वहां तक सीमित नहीं है। रोजाना इसके अभ्यास हम करने से ही हमारे शरीर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उसके जो बेनिफिट्स हैं हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो लोगों से मैं यही अपील करती हूँ कि वो अपने निकटतम योग केंद्र जाएं 21 जून को सुबह 6:30 से 8 बजे तक और सामूहिक योग प्रदर्शन में वो भाग लें। और अब सिर्फ आप तक ना रखें, अपने दोस्तों को भी कहिए और अपने फैमिलीज को भी कहिएगा, क्योंकि इस बार थीम ही है कि स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं के लिए तो हम करते ही हैं, जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि योग की जो अभ्यास हमारे पर्सनालिटी में भी वो रिफ्लेक्ट करती है। जब हम एक सामूहिक तौर पर योग के अभ्यास करते हैं तो एक सोसाइटी में भी हमारा एक अच्छा बॉन्डिंग रहता है लोगों के साथ, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल सपोर्ट मिलती है। तो योगा एक जरिया है आप सभी को एक करने के लिए। तो इस जो चांस है उसको मिस मत कीजिएगा, यही मैं कहना चाहती हूँ। अश्विनी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, अपना कीमती समय दिया हमें, इसके लिए हमारे पूरी दूरदर्शन टीम की ओर से आपको धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के सभी कार्यक्रम अब आप सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक आईडी है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर और आप हमें एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @ddk_पोर्ट ब्लेयर। आशा है आपको आज का यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इस कार्यक्रम से जुड़े अगर कोई विचार आप हमसे साझा करना चाहें तो हमें लिख भेजिए हमारे पते पर। हमारा पता है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, टिलानीपुर, हैडो 744102। आप हमें ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hopddkportblair@gmail.com।